हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, सावन का सोमवार शुरू हो गया, तो आप सभी भी व्रत रखते होंगे। एक्चुअली मैं तो सावन का नहीं, मैं तो हर सोमवार का व्रत रखती हूँ। कोई भी सोमवार हो, नॉर्मल व्रत रखती हूँ। बट सावन में कोई स्पेशल नहीं है। मैंने पूजा वगैरह कर ली है और बच्चे स्कूल चले गए हैं, हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं और थोड़ी सी मतलब झाड़ू पोछा तो कर लिया था, थोड़ी सी सफाई बची हुई थी दोस्तों, तो उसको मैं कुछ करा नहीं। जैसे बस ही सफाई नहीं, डस्टिंग का काम था और बेडशीट आगे कमरे की और सोफ़ा कवर वगैरह हो गया था, ये सब धोना था क्योंकि सावन चल रहे हैं। वैसे भी दोस्तों हर सोमवार को मैं साफ़ सुथरा करती हूँ इन सब चीज़ों को, और सावन के सोमवार में तो खूब अच्छे से साफ़ रखती हूँ क्योंकि कहीं भी बैठ के आप कभी मन करता है ना, तो बुक्स वगैरह भी पढ़ लेती हूँ। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं साफ़ सुथरा रखती हूँ कि कहीं भी बैठो अपना आराम से लेके कोई बुक बैठ के पढ़ लो, क्योंकि सब कुछ साफ़ सुथरा है। और मेरे घर में कोई मतलब बेड पे बैठ के या सोफे पे बैठ के खाना नहीं खाता। हमने नीचे चटाई लगा रखी ना, तो नीचे हम बैठ के आराम से खाते हैं। जैसे पहले मेरे घर में हमारे पापा जी ऐसे खाते थे ना, और मेरे हस्बैंड के भी पापा जी ऐसे ही करते थे, तो हम भी वैसे ही करते हैं। जैसे कहते हैं बड़े बूढ़े कि घर में बैठ के खाना खाने से अच्छा माना जाता है, नीचे फर्श पे शरीर के लिए भी अच्छा होता है और अच्छा माना भी जाता है। पहले हमारे बड़े ऐसे करते थे, तो हम भी ऐसे, हमारी आदत है करने की। और फिर उसके बाद हम चाय बना रही थी मैं अपने लिए, तो मैं मखाने भून रही थी दोस्तों। तो मतलब खाली चाय नहीं लेती हूँ मैंने। पूजा करने के बाद, कथा करने के बाद मैंने एक सूर्य भगवान को जल चढ़ा दिया और तुलसी में जल चढ़ा दिया। उसके बाद अपने लिए चाय बनाई, मखाने भून लिए। पहले मैंने एक बब्बू घोसा होता है ना, वो खा लिया था। मतलब एक फ्रूट ले लो आप, कोई से भी फ्रूट। मैं तो बिना पहले फ्रूट ही लेती हूँ, क्योंकि अगर डायरेक्ट आप चाय पहले पी लो व्रत वाले दिन, तो फिर पूरा टाइम चाय पी के रहना होता है। मतलब कि पूरा दिन मैं फलाहार नहीं करती। मतलब दोपहर में एक बार ले लेती हूँ फल बच्चों को लाने के बाद, क्योंकि दोस्तों शरीर ही ये थक जाती है। तो बच्चों को लाने के बाद मैं एक गिलास नींबू पानी लेती हूँ, उसके बाद चाय वगैरह ले लेती हूँ। शाम के टाइम फिर बच्चों को ट्यूशन छोड़ने जाना होता 4 बजे से, तो फिर शरीर को कुछ ना कुछ चाहिए ना एनर्जी के लिए, तो थोड़ी सी चाय भी लेती हूँ और फ्रूट भी दोपहर में लेती हूँ। और एक बार चाय पीऊँगी और थोड़े से मखाने खा लेंगे, तो उसके साथ चाय के साथ ले लेंगे ना, तो फिर ठीक रहता है। इसमें मैंने दालचीनी भी डाली है, जैसे कि गैस वगैरह ना बने। स्वेलिंग होने का डर होता है ना, जैसे गैस बन जाती है, तो गैस बनती तो सबके शरीर में स्वेलिंग हो जाती है। तो इससे क्या होता है, दालचीनी बहुत मतलब सही रखता है, गैस के नहीं बनने देता है। तो मैं चाय में जिस दिन व्रत रखती हूँ उसी दिन डालती हूँ दोस्तों, क्योंकि गर्म भी होती है, तो गर्मी में चाय दालचीनी नहीं लेती हूँ। और मखाने को एक चम्मच घी में भून लिया है, मतलब बड़े वाली करछी में एक से एक चम्मच निकाल के, और थोड़े से मखाने मैंने भून लिए, क्योंकि मखाने बच्चों को भी बहुत पसंद है ना भुने हुए। तो मैं दोनों के लिए भून रही थी कि मतलब दोनों बच्चे भी ले लेंगे और मैं भी ले लूँगी। और शाम को हस्बैंड भी आते हैं तो वो भी लेते हैं मखाने। सभी सोमवार के दिन तो सभी बोलते हैं आज मखाने नहीं, अगर मैं सबके लिए नहीं रखती तो बोलते हैं आज मखाने नहीं भुने थे। तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा भून के रख लेती हूँ एक साथ, और मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ और चाय के साथ ले लेती हूँ थोड़े से, तो थोड़ा ठीक रहता है। इसको भूनने में कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा देर नहीं लगता। बस घी डालोगे ना आप, तो ये जैसे ये टूटने लग जाए, ऐसे देखो, जब ये टूटने लग जाए तो समझ लो आप हो गया है। और इतना क्रंची दोस्तों, विश्वास करो, इतना स्वाद आता है कि कुछ कहने लायक नहीं। अगर जैसे वैसे नॉर्मल खाना है तो बच्चों के लिए नमक डाल देती हूँ, काला नमक डाल देती हूँ, और चाट मसाला भी डाल देती हूँ इसमें, तो बड़ा स्वाद आता है। लेकिन मैं व्रत वाले दिन तो ऐसे ही बनाती हूँ, अपने लिए निकाल के फिर बच्चों के लिए डाल देती हूँ चाट मसाला या चाट मसाला या नमक काला। आ जाओ दोस्तों, आप भी चाय पीते हैं। अब चाय मैंने पी ली थी, तो मैंने सोचा लाओ मशीन लगा दूँ, साफ़ सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि सब कुछ मतलब चटाई भी, बेडशीट भी सब साफ़ करके रखती हूँ मंगलवार तक। मतलब सोमवार मंगलवार मेरे हस्बैंड भी पूजा वगैरह करते हैं, वो भी बहुत मानते हैं, तो दोनों दिन की हो जाती है, सफाई रहती है। तो हम दोनों ही रखते हैं। तो वो सोमवार, मैं सोमवार की रखती, वो मंगलवार की। व्रत नहीं रखते, बट पहले रखते थे, अब छोड़ दिए, क्योंकि कहते हैं मेरे से भूखा नहीं रहा जाता, खाली पेट नहीं रहा जाता, तो नहीं रखते हैं। तो सही है, भगवान ने ये नहीं कहा है दोस्तों कि मतलब आप भूखे प्यासे रहो और पूजा करो, मन से भगवान को माना जाता है। और पता नहीं दोस्तों, मेरे साथ तो ऐसा होता है, मुझे तो बहुत एनर्जी मिलती जिस दिन मैं व्रत रखती हूँ। उस दिन तो दोस्तों पता नहीं ऐसी क्या है कि मतलब मुझे बहुत एनर्जी फील होता है।
तो उस मैं इसी के लिए व्रत, मुझे आज से मैं नहीं रख रही हूँ दोस्तों। मैं कम से कम ये मैं 9th में थी ना, जब मैंने स्कूल में एडमिशन कराया था 9th में, तो मेरे को ऐसा मन करता था व्रत रखने का, तो मैं व्रत रखने लगी। पता नहीं कैसे अजीब सा अटैचमेंट हो गया था कि जैसे जिस दिन व्रत ना रखूँ ना, क्योंकि मम्मी चाचा मेरे और पुजारी चाचा मेरे थे, वो हैं वो क्या बोलते हैं, डांटने लगते हैं, गुस्सा करने लगते थे। व्रत रखती थी जब उम्र छोटी थी ना, तो 13-14 साल की थी, तो वो बहुत तेज़ गुस्सा करने लगते थे। भूखी रहती है, स्कूल जाती है, साइकिल वगैरह से जाती है, फिर इसको बीमारी हो जाएगी, अभी व्रत रखती है। तो और मेरे को व्रत रखने में बहुत अच्छा लगता था। मतलब मुझे मतलब ऐसे लगता है जैसे कुछ एनर्जी होती है कुछ इनमें, अपना अपना मानना है कि पूजा पाठ करने से मन को बड़ी मेरे मन को बड़ी तसल्ली रहती है दोस्तों। इसलिए मैं बहुत, मुझे आज तक मैंने जो कुछ भी मांगा होगा, ऐसा कौन सा वो है जो भगवान ने मुझे दिया नहीं है, तो उनका दिया मेरे पास सब कुछ है। तो उनके लिए अगर 1 दिन 2 दिन निकाल दो तो क्या दिक्कत है दोस्तों। मुझे उनके व्रत रखने में मतलब होती है ऐसी कोई एनर्जी जो मेरे को फील होती है, ऐसा कि इससे पूजा पाठ करना चाहिए। इससे मन को भी शांति रहती, घर में भी मतलब पूजा पाठ करो ना तो शांति रहती है, सुकून रहता है बहुत। एक अलग, जिस दिन जैसे मैं 5-6 दिन पूजा नहीं करती हूँ महीने में, तो दोस्तों बहुत सुकून में मतलब बहुत दुख होता है। जैसे लगता, मैं बेटी को कहती हूँ जोत करने की, तो कभी कभी तो कर देती, कभी कभी टाइम पे घर पे नहीं होती है तो नहीं करती है। बेटा अभी बहुत छोटा है, माचिस की तिल्ली जला ही नहीं पाता है, तो वो भी नहीं कर पाता है। और बेटी को टाइम नहीं मिलता तो नहीं करती है, मिल जाता टाइम, रहती है घर पे टाइम पे, जैसे शाम के टाइम तो जोत कर देती है। क्योंकि सुबह तो हमारा रेगुलर है, मेरे हस्बैंड रेगुलर पूजा करते हैं। सुबह का टाइम तो हमारा परमानेंट वही पूजा करते हैं। उनके बाद में चले जाते हैं, पूजा करके नहा धो के ऑफिस चले जाते हैं, उसके बाद मैं करती हूँ। लेकिन सुबह के टाइम तो उनका नियम है, अच्छे से वो पूजा वही करते हैं घर में सुबह, और जोत का वही जलाते हैं। और शाम की जोत कोई ज़रूरी भी नहीं होता दोस्तों, जो नहीं कर पाता व्रत तो उसे व्रत करना ज़रूरी है। आप सच्चे मन से पूजा करो, बस बहुत है, वही होता है। भगवान ने ये नहीं कहा है कि आप भूखे प्यासे रहो और व्रत रखो ज़रूरी है, कोई ज़रूरी नहीं होता है। बहुत सारे लोग ऐसे व्रत रखो, बस ये है कि दोस्तों सच्चे मन से पूजा करी जाती है और किसी के साथ गलत नहीं करा जाता। हम अपना जितना हो सकते हैं, जैसे हमारे अपने होते हैं वैसे हमें दूसरों को भी अपना समझना चाहिए। और किसी के साथ अगर गलत करेंगे ना तो जैसे पहले लोग कहते नहीं थे कि जैसे बीज बोओगे वही तो काटोगे, तो वही है दोस्तों, और कुछ नहीं। अब सोचा था जल्दी कपड़े धो लेती हूँ, तो कपड़े हैं तो मैंने सफाई कर ली थी और बेडशीट भी धो लिया था। अब इसको सुखा के तय करके रखूँगी, क्योंकि बेटे को लाने का टाइम भी हो रहा था ना, तो इसीलिए मैंने जल्दी ख़त्म कर लिया काम। अब सारा का काम ख़त्म हो चुका है। तो इसी तरह से मैं अपने घर को और बच्चों को भेज के, स्कूल को भेज के, और उसके बाद में पूजा पाठ करती हूँ। क्योंकि दोस्तों सुबह बच्चों को स्कूल जाना होता है, तो सुबह उठ के पूजा नहीं कर पाती हूँ। और सोमवार के दिन तो मैं एक्सरसाइज करने भी नहीं जाती हूँ, तो इसलिए मतलब बच्चों को भेज के और हस्बैंड को ऑफिस भेज के फिर मैं पूजा करती हूँ आराम से, शांति से। पूजा पाठ तो शांति से ही करी जाती है। इसी तरह से मैं सावन भी मैनेज करती हूँ। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके बताना। नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना दोस्तों। ओके, बाय बाय।